ओम शांति। संसार में आजकल कौन सी एक महामारी चल रही है, ये सभी जानते हैं। एक व्यर्थ चिंतन की, और इस व्यर्थ चिंतन से बढ़ रही है मानसिक रोग। तो वास्तव में हम समय के उस द्वार पर पहुंच गए हैं। सभी को हम सब सावधान भी करते हैं, और बाबा की सावधानी है ये तो। बाबा ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि जब कलयुग का अंतिम समय समीप आएगा तो सबके कर्म विकर्म जागृत होंगे, वो रात को सोने नहीं देंगे और उससे मानसिक रोग बढ़ जाएंगे, और ये दुनिया उस हालत में पहुंच जाएगी। क्योंकि और रोगों की तो दुनिया में दवाई है, परंतु मानसिक रोगों की कोई दवाई नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है। और ये दवाई किसके पास है? किसके पास है? ये है दवाई सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों के पास, बीके के पास। कि जैसे कहते नहीं कि जिसके पिता डॉक्टर हो तो उसके बच्चे भी डॉक्टर हो जाते। जब भगवान सुप्रीम डॉक्टर है तो हम उनके बच्चे भी मास्टर डॉक्टर हैं। हमें भी अनेक आत्माओं के मानसिक रोगों को समाप्त करना है, उनको सुख भरी शांति भरी नींद दिलानी है। इस समय बहुत जल्दी और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और आ ही चुका है। इस समय की यही मांग है, क्योंकि आज तनाव बहुत है, इजी लाइफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले एक ही बात आप सबको कहेंगे कि ज्यादा सोचने की आदत ना डालें, इससे बचेंगे। क्योंकि ज्यादा सोचने से हम उसको हवा दे रहे हैं। जब मोबाइल पर गंदी चीजें देखते हैं तो माना कि गंदे चित्र देखते या कोई भी हम व्यर्थ की बात देखते हैं, और ऐसा संसार में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि नींद नहीं आ रही है और नींद में वही चीजें याद आती हैं फिर, और जब उठते हैं तो थके थकाए ऑफिस वर्क में अपनी शक्तियां डाउन हो जाती हैं। जब हम रात में नहीं सोते हैं तो दिन में तो फिर समस्या आती है। इसलिए बचेंगे इन चीजों से, और जो बुद्धिमान है वो बचें। क्योंकि ज्यादा सोचने की आदत भय पैदा कर रही है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। भय संसार को आज चपेट में लेता जा रहा है। बाबा ने कहा है कि शिव शक्तियां भयभीत होंगी या दूसरों को भय से मुक्त करेंगी। तो बाबा ने कहा ही है कि ये माताएं भी शिव शक्तियां हैं, और जो अपने को शिव शक्ति मानेगा वो शिव शक्ति बन जाएगा, और जो नहीं मानेगा वो नहीं बनेंगे। बाबा का सीधा सिद्धांत है। आगे का समय बहुत भयानक आने वाला है। आजकल तो देखते हैं कि देखो मूल्यों में बाबा कहते हैं कि जो एटम बॉम्ब्स बनाए हैं, या जो या प्राकृतिक की जो हलचल हो रही है, क्योंकि प्राकृतिक अपना मूलभूत रूप में आ रही है, क्योंकि वो अपना विकराल रूप तो दिखाएगी। क्योंकि आज संसार में प्राकृतिक के साथ भी कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज जो युद्ध के नजारे चल रहे हैं, इतनी एटम बॉम्ब्स जमीन पर गिर रही है, पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तो पृथ्वी को कितना नुकसान हो रहा है, कितना दुख हो रहा है कि मेरे बच्चे ही मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। तो निश्चित है कि प्रकृति भी अपना महाप्रकोप दिखाएगी और सबको अपनी चपेट में लेगी। और फिर आगे यदि संसार में लोग प्रकृति को या भगवान को दोष दें तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। क्योंकि सारे काम तो मनुष्य कर रहा है, और जब ऐसे विकराल काम करेगा तो निश्चित है कि प्रकृति भी अपनी चपेट में उन्हें हप करेगी और संसार उसकी गोद में समा जाएगा। और ये बहुत जल्दी होने भी वाला है, क्योंकि संसार में आज लोग बहुत पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में प्रकृति भी अपना परिवर्तन स्वयं कर रही है, और लोग भयभीत हो रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर क्या हो रहा है, कैसा समय आ गया है। सचमुच ये वही समय, ये
वही विकराल रूप अब आने वाला है, क्योंकि संसार की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं और समझ रहे हैं। यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। इसलिए अपने आप को उस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करेंगे और जीवन को बहुत सुंदर और संपूर्ण बनाएंगे। तो बाबा ने तो कहा ही है कि अब हमें इन व्यर्थ के तूफानों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि बहुत को तो ये समझ में भी नहीं आ रहा कि ये व्यर्थ आ क्यों रहा है, योग में मन क्यों नहीं लग रहा है। जिनकी रुचि बातों में, जिनका का जीवन व्यर्थ में बिताया है, जिन्होंने बाबा के पास आकर के भी परचिंतन प्रदर्शन में समय लगा दिया, जिन्होंने अपनों को अपने के देखने की बजाय दूसरों को देखने में समय को बर्बाद कर दिया है, वो व्यर्थ के शिकार बनते जा रहे हैं। और एक चीज और संसार में बहुत बढ़ती जा रही है, जिसके लिए बारे में दुनिया तो नहीं जानती कि जब व्यर्थ के कारण आत्मा कमजोर हो जाती है, मन कमजोर हो जाता है, तो भटकती आत्माओं का प्रभाव डालने लगती हैं। जो पावरफुल है उनके पास नहीं आती, लेकिन जिन्होंने व्यर्थ के कारण अपने आप को निर्मल कर दिया है, वो आत्माएं इफेक्ट डालती हैं। और व्यर्थ ज्यादा सोचने से बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक बात सदा याद रखना और ध्यान से सुनना कि इस बात को कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। बुरे संकल्पों से बुरी एनर्जी जो ब्रेन में जाती है और सब कुछ नष्ट करने लगती है, और अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी और सबसे अच्छे संकल्प हैं ही हमारे पास। संसार में तो अच्छे संकल्पों का पता ही नहीं। वो तो सिर्फ कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पर क्या सोचो ये पता नहीं है। एक दो संकल्प करके खाली हो जाते, परंतु हमारे पास बहुत अच्छे संकल्प हैं, क्योंकि हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। और बुरे संकल्प से, यानी व्यर्थ संकल्प से व्यर्थ, उससे ब्रेन कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन से रसायन निकलते हैं। अगर मन में व्यर्थ विचार हैं तो जो रसायन पैदा होते हैं वो जहरीले रस है, वो बीमार कर देते हैं। और अगर हम अच्छा सोचते हैं तो वो आई हुई बीमारियों को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम ब्रेन को एनर्जी देने के लिए बहुत अभ्यास करें, क्योंकि सबसे अच्छे संकल्प कौन से हैं? पॉजिटिव तो हैं। स्वयं की स्थिति आपको कहीं ढूंढना नहीं है। स्वयं ही महान संकल्प है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं। इससे बड़ा संकल्प होगा कुछ? लोग कहते अपना तो कल्याण ही करते, विश्व कल्याण की सोचते, लेकिन भगवान ने हमें कहा है कि तुम ही विश्व का कल्याण करने वाले हो। तुम्हें ही संसार का कल्याण करना है, आत्माओं का कल्याण करना है। तो स्वयं की ऐसी प्रैक्टिस करते जाएंगे। पर आज सभी एक विचार करेंगे कि हमारा अनमोल समय कैसा बीत रहा है। चिंतन करें अपने आप में, अच्छी तरह विचार करें। जब दुनिया से जाएं कि सब कुछ छोड़ दिया फिर भी और मिला भी कुछ नहीं, इससे तो अपना और अपने पास रखते तो ये होगा और ये होने वाला ही है। इसलिए कोई बुरा ना माने यदि अपने जीवन को समर्पित करके संपन्न और संतुष्ट नहीं किया तो हमारा त्याग व्यर्थ जाता है। जिन्होंने बड़े बड़े त्याग कर दिए उनके चेहरे पर उदासी है, सूखापन है, क्योंकि कुछ मिला नहीं, साधना हुई नहीं, त्याग कर दिया। त्याग अच्छी चीज है, प्रेरणा मिलती है समाज को, परंतु जब तक हमने अपने सर्वस्व प्राप्ति नहीं की तब तक हमारा त्याग का सही मायना नहीं होता है। सभी विचार करें कि मेरा संगम का अनमोल समय कैसे बिता रहा हूं मैं या बिता रही हूं। ये स्वयं की बात है, कोई और नहीं करेगा। इसलिए सभी अपने अंदर स्वयं भर दें। आंख खुलते ही एक इम्पोर्टेंट चीज
अपने आप को देखना है कि मेरे संकल्प इधर उधर तो नहीं जा रही हैं। यदि पहले ही मिनट में संकल्प इधर उधर चले गए तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटी सी बात ध्यान देंगे, उठते ही स्वयं की माला बजती रहो, स्वयं की माला करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सबसे पावरफुल और सबसे सुंदर स्वयं, मैं महान आत्मा हूँ, मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। और अगर ये बाबा भी सिखाते थे कि ऐसे संकल्प करके खुशी में डांस कर लो, स्थूल में भी कर लो और सूक्ष्म में भी कर लो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं राजऋषि हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ और मेरा साथी स्वयं भगवान है। ये राजयोग की शिक्षा कितनी सुंदर है और श्रेष्ठ है, जो स्वयं भगवान मुझे ये शिक्षा दे रहा है, मेरा साथ देने के लिए आया है। तो कितनी सुंदर सुंदर स्वयं है। इसलिए अपने जीवन को बहुत महान बनाएंगे। इस समय की मांग है और यही समय की पुकार है। इसलिए बाबा हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे इस समय को बर्बाद ना करें। एक सुंदर स्लोगन याद रखें, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर लेकर के आती है। एवरी चैलेंज, हर चैलेंज एक अवसर लाता है। हमें लगेगा कि हमारे सामने बाधाएं आ रही हैं, इसलिए कर दिया, उसने ये कर दिया, परंतु यदि इनसे हमें मिलना चाहते हैं तो वो चुनौती शक्तिशाली बना देती है, सिखा करके ही जाती। इसलिए इन चीजों से हमें डरना नहीं है। लोग क्या कर रहे, वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो व्यर्थ संकल्प हमें नहीं करना है, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना है उसे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। और दूसरा, हमें आगे बढ़ाने वाला कौन है?